Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। टॉप 10 में हर बड़ी खबर का अपडेट आपको दिन भर की मिलेगी और शुरुआत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो ट्रेनिंग सेशन है वो पूरा हो चुका है। बीते 10 दिन के दौरान दिल्ली और छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी है और अब सवाल ये है कि ट्रेनिंग में आखिर क्या हुआ, जिला अध्यक्षों को कौन सा मंत्र बता दिया गया है और ऐसा क्या बताया गया है जिससे प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, और क्या जिला अध्यक्षों को खुलकर आजादी से काम करने की स्वतंत्रता मिली है क्या? इस रिपोर्ट से आप समझें। राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर के इसी हॉल में 10 दिनों तक कांग्रेस का संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर चला। अब दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आगामी चुनाव में सत्ता पलट देंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर नए जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण शिविर में ऐसा क्या मिल गया है? क्या कोई नया वादा है या कोई बड़ा अधिकार दिया गया? दरअसल ट्रेनिंग के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्षों ने दिल्ली से आए वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि अगर संघर्ष कर सत्ता हासिल कर ली तो कहीं जीत के बाद उन्हें किनारा तो नहीं कर दिया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने अपने अनुसार जिला की कार्यकारिणी गठित करने और काम करने की आज़ादी भी मांगी। बताते कि इन दोनों मांग पर उन्हें शीर्ष नेताओं से ठोस भरोसा मिला है। हम लोगों ने ये रखा कि हम लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगठन में किसको रखना है और हमारी बातों को जो है संगठन में वजूद मिलना चाहिए, और यदि सत्ता आती है तो सत्ता में हमारी जो है पूछ परख रहे, ये प्रमुख बात हम लोगों ने रखा। नहीं, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों का सम्मान रहेगा, आप लोगों की बात का वजूद रहेगा, ये सभी लोगों ने कहा है, क्योंकि अभी सत्ता प्राप्ति का बात है। ट्रेनिंग के दौरान जिला अध्यक्षों को ये क्लियर मैसेज मिला कि ना तो कोई गुटबाजी करनी है और ना ही किसी गुटबाजी में शामिल होना है। एक ऐप के जरिए सारे जिला अध्यक्ष सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से जुड़े रहेंगे। हर छोटे बड़े काम और फैसलों की रिपोर्टिंग ऐप पर सीधे करेंगे। प्रदेश का कोई बड़ा नेता उनके अधिकार और निर्णय में अड़ंगा डालता है तो सीधे इसकी शिकायत ऊपर कर सकते हैं। वो सबका नोट इन्होंने भी बनाया, हम सब ने बनाया, तो उस पर चर्चा ये विस्तृत बाद में आपसे करेंगे। लेकिन हमारा ये संवाद था, ये मन की बात नहीं थी कि दिल्ली से आए मन की बात करके चले गए। संवाद था जिसमें हमने जिला अध्यक्षों की भी बातें सुनी। कि अभी तो चुनाव 2.5 साल बाकी है, अभी तो सरकार को हम लोग पहले विदाई करना है और इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई, उसके लिए भी रणनीति बनी है और अगला 3 महीना के लिए हम लोगों ने रोड मैप तय किए हैं। जल जंगल जमीन पे हमारी लड़ाई होगी। इस समय कांग्रेस निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा लेकर जा रही है और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बड़े नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी रही है। सत्ता में आने के बाद संगठन की उपेक्षा भी कांग्रेस की सरकार के दोबारा रिपीट न हो पाने की बड़ी वजह मानी जाती रही है। जाहिर है कांग्रेस का संघर्ष और सत्ता में दोबारा वापसी की संभावना तब तक अधूरी है जब तक कांग्रेस का टॉप लीडरशिप इन चुनौतियों से निपट न ले। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा के बनवीरपुर गांव ये पड़ता है। यहां पर निर्माणाधीन मकान को लेकर चर्चाएं अब तेज हैं। बताया जा रहा है कि मकान लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर है और ज़मीन को इसी साल फरवरी में करीब 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। आसपास के लोगों का कहना है कि FIR के बावजूद निर्माण हाल तक लगातार इसका निर्माण जारी था और एक दिन पहले इसे रोका गया है। पड़ोसियों के मुताबिक करीब 3 महीने के भीतर 2 मंजिला मकान बनकर तैयार करा लिया गया, जबकि तीसरी मंजिल पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों के बीच इस बात को लेकर सवाल है कि निर्माण में खर्च हो रही धनराशि का स्रोत क्या है। पड़ोसियों को ये भी आशंका है कि लवकुश मिश्रा ने हाल ही के वक्त में करोड़ों की संपत्तियां कैसे खरीद ली। निश्चित है ये कि मंदिर का ही पैसा है ये, क्योंकि आदमी की व्यवस्थाएं, मिडिल क्लास फैमिली जो है ज़मीन खरीदने के बाद वो इतनी व्यवस्थाएं उसके पास नहीं रहती है कि तत्काल मकान बना खड़ा कर दे जो है। तो लगभग 3-4 महीने में ये जो है
सारा अपना काम कराए हैं। हमारे कॉलोनी की जो वैल्यू है वो लगभग 3032 रुपये स्क्वायर फीट है, तो उस हिसाब से लगभग 30 लाख की तो ज़मीन ही है और लगभग 40 लाख रुपए उसमें लगा हुआ। 70-80 लाख रुपए मिडिल क्लास फैमिली के पास 15,000 नौकरी करने वाला ये कहाँ से व्यवस्था करेगा। जमीन लेके इतनी जल्दी बना, एक मंजिल देखो 2 मंजिल पे लिंटर पर गया, तीसरा मंजिल भी बना रहा है, तो इतनी जल्दी पैसा कहाँ से पाया उसका, कि तो लोन लिया होगा कि तो कहाँ से पैसा ला रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चंबल अंचल में कभी आतंक का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जगन गुर्जर का शव उसके बैरक में मिला। उस बैरक में हार्डकोर कैदी विष्णु भी था, उसी पर हत्या का आरोप लग रहा है। जेल प्रशासन, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। जगन गुर्जर साल 1994 में अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ। उस पर किडनैपिंग, फिरौती, डकैती, हत्या जैसी संगीन आरोप हैं। कहा जाता है कि उसकी दहशत ऐसी थी कि गांव में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई। एमपी, यूपी और राजस्थान के थानों में इसके खिलाफ 100 से ज़्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। उस पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। साथ ही एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया था। उस वक्त पुलिस ने उस पर 11 लाख का इनाम भी घोषित किया था। 2009 में जगन ने सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तर्ज पर अब न्यायधानी बिलासपुर में भी जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। इसके बाद गृह विभाग ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होते ही बिलासपुर की पुलिसिंग का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कलेक्टर या एसडीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धारा 163 लागू करने, लाठीचार्ज और जिला बदर जैसे तमाम बड़े फैसले खुद पुलिस कमिश्नर ले सकेंगे। बढ़ते अपराध और नशे और ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क को ध्वस्त करने में ये नया सिस्टम पुलिस को जांच के साथ साथ प्रशासनिक न्याय भी बड़ी ताकत देगा। प्रारंभिक तौर पर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर तीनों ही बात हुई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में लागू किया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। कालांतर में ये जरूर होगा। बिलासपुर भी आवश्यक है। अभी आने वाले समय में बिलासपुर के पुलिस के पूरे ही फॉर्मेशन में बड़े बदलाव करके यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावे लगातार होते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल से सामने आए कुछ मामलों ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई में रिश्वत लेते पकड़े गए कई आरोपी, अधिकारी और कर्मचारी सालों बाद भी अपना वॉइस सैंपल देने को तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि जांच का सबसे अहम वैज्ञानिक साक्ष्य अधूरा पड़ा है और कई मामले कार्रवाई इसमें आगे होती ही नहीं है, बढ़ती ही नहीं है। क्या है जरा ये मामला, इस रिपोर्ट से आप समझें। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावों के बीच ग्वालियर चंबल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। रिश्वत लेते पकड़े गए, ट्रैप भी हुए, रिकॉर्डिंग भी हुई, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पा रही। कारण आरोपी अधिकारियों का वॉइस सैंपल देने से इंकार। ग्वालियर चंबल में पिछले 3 सालों से 6 मामलों में आरोपी बार बार नोटिस मिलने के बाद भी अपनी आवाज का नमूना नहीं दे रहे। लोकायुक्त के नोटिस हो या अदालत के, कोई असर नहीं दिख रहा। सरकारी सिस्टम में रहते हुए भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त ने कार्रवाई की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार की रकम ली, यानी कि रिश्वत ली, उस समय जो उनको वॉइस सैंपल थे वो तो कलेक्ट कर लिए गए, लेकिन अब जांच के बाद जो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं मैच करने के लिए, वो अपने सैंपल नहीं दे रहे। 7 दिसंबर 2023 राजेंद्र प्रसाद मीणा, वॉइस सैंपल लंबित। 20 जुलाई 2024 सुजान सिंह गुर्जर, वॉइस सैंपल नहीं दिया। 9 जनवरी 2025 सुनील शर्मा, वॉइस सैंपल नहीं दिया। 16 जुलाई 2025 एएसआई राजकुमार शर्मा, वॉइस सैंपल नहीं दिया। 27 सितंबर 2025 पटवारी आकांक्षा, वॉइस सैंपल लंबित। 20 नवंबर 2025 संदीप जैन,
वॉइस सैंपल नहीं दिया। लोकायुक्त ट्रैप में रिश्वत मांगने की बातचीत रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद आरोपी की वॉइस सैंपल का रिकॉर्डिंग से मिलान कराया जाता है। यही फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में सबसे मजबूत साक्ष्य मानी जाती है। लेकिन जब आरोपी वॉइस सैंपल ही नहीं देते तो जांच लंबी खींचती है और मुकदमे भी प्रभावित होते हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत के आदेश के बाद भी वॉइस सैंपल न देना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा है और ऐसे मामले में अदालत कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उसका प्रावधान है, अगर किसी व्यक्ति की वॉइस सैंपल लेना है और उनको ये नोटिस दिया गया है, अगर वो नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं होते, अपना वॉइस सैंपल रिकॉर्ड नहीं कराते, तो कोर्ट उनके विरुद्ध में एडवर्स प्रिजम्पशन कर सकती है कि ये उनकी ही वॉइस सैंपल है। सवाल सिर्फ 6 आरोपी का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जहां रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी जांच सबसे अहम वैज्ञानिक साक्ष्य पर अटक जाए। अगर आरोपी ही जांच में सहयोग न करे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावे आखिर कितने मजबूत हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई में इनको कोर्ट से सजा मिल पाती है या नहीं, क्योंकि जांच प्रभावित हो रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता, जो MP पुलिस के रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ भोपाल में रातीबड़ थाना है, वहां पर FIR दर्ज की गई है। मामला उनके घर में काम करने वाले कुक विपेंद्र सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शैलेश सिंह ने उसका मोबाइल छीन लिया था और जब उसने मोबाइल वापस मांगा तो शशांक सिंह, शैलेश सिंह और ड्राइवर RD मिश्रा ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गाली गलौज, धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुणे के नसरापुर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया। पुणे की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 65 साल के आरोपी भीमराव कांबले को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध अत्यंत जघन्य, अमानवीय और दुर्लभतम श्रेणी का है, इसलिए आरोपी किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। वारदात 1 मई 2026 को पुणे के नसरापुर गांव में हुई थी। बच्ची को खाने का लालच देकर मवेशी बाड़े में ले जाकर इसने दुष्कर्म किया था। बाद में पत्थर से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, अपराध छिपाने के लिए शव को गोबर के नीचे दबा दिया था। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने अक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर उसको दोषी करार देते हुए उसको तीन दफा फांसी देने की ऑर्डर किए। एविडेंस होने के बाद में 16 डेज के अंदर ये केस की चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी थी। ये केस प्रायोरिटी बेसिस पे कंडक्ट किया, डे टू डे कंडक्ट किया और 16 डेज के अंदर 55 विटनेसेस एग्जामिन किए। बार्बरिक नेचर का ऑफेंस है, इसका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके ऊपर का ऑफेंस प्रूव हुआ है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में फॉल होने वाली केस है। धमतरी जिले के नगरी थाना इलाके में मछली व्यापारी विप्लव मंडल की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। 27 जून की रात गोरेगांव भैंसमुंडा मार्ग के जंगल में उनका शव मिला, जिस पर नुकीले हथियारों से लगभग 40 घाव किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे मजदूरी बढ़ाने को लेकर विवाद और पुरानी रंजिश थी। आरोपियों ने पहले साजिश रचकर जंगल में घात लगाया, डंडों और चाकुओं से हमला किया, व्यापारी की हत्या कर दी और फिर नकदी और मोबाइल लूटकर भाग गए। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 37,000 रुपये, मोबाइल, चाकू, डंडा, ये सब बरामद किया गया है। इन लोग का मुख्य रूप से झगड़ा वेतन बढ़ाने को लेकर के था। ये लोग एक फिश फार्म में काम करते हैं गरियाबंद बोईर गांव में, मैनपुर थाना क्षेत्र, जो कि उसका संचालन करता मुंशी विप्लव मंडल ही था और इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके डेफिनेटली इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। उज्जैन के नागदा में बीड़ी को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक की जान चली गई। आरोपी ने 19 साल के युवक जयप्रकाश उर्फ टक्कू ठाकुर पर तलवार से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल युवक को लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन ढोली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी रविवार दोपहर से साथ घूम रहे थे और दोनों को मोटरसाइकिल पर भी देखा गया था। हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतक के परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जय प्रकाश उर्फ टप्पू पिता राकेश ठाकुर उम्र करीब 19 साल को तलवार से मोहन ढोली द्वारा उस पर हमला किया गया, जिससे उसको इलाज के लिए जनसेवा अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। फरियादी की तरफ से उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।